चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया। देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या किया? अरे स्वतंत्र रूप जीने का पहले नहीं यूपी वाले बिल्कुल नहीं। नो 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 हाँ। या एमटेक बीटेक। तो ये इतना जो ज्ञान तुमको मिला 12th तक तो ये नहीं मिला। मोदी साहब ने हमको दिया। तो बेटा आओ, मेरा बाप है ना वो। मोदी जी बिल्कुल राइट। सीना तान से बोलता हूँ। योगी जी मोदी जी के अलावा नहीं जानते आप? मोदी को सारी दुनिया का ठेका मोदी ने ले रखा है क्या? तो ठेका तो लिया, वोट मांगे, ठेका नहीं लिया क्या? सारे मांग। तुम लोग यहाँ आलू प्याज टमाटर देख रहे हो, वर्ल्ड लेवल पे कितना नाम कर रहा है वो नहीं देख रहे। मैं बताऊं सच आपको इस देश का। बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है और उसने, हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? कोई एक परिवार इस देश को नहीं चलाएगा। बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल। परिवार बुरी चीज है ना? बुरी चीज है और परिवारवाद के पूरे खिलाफ है। पूरे खिलाफ। तो फिर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को टिकट क्यों मिला? ऐसा है, उसको टिकट मिला, एक आधा कार्यकर्ता। देखो जी आएंगे आपके पास भी आएंगे। आ रहे एक करके। हाँ। सौरभ जी सुनो, ये हाथ क्यों पकड़ रहे हैं वकील साहब? सौरभ जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह बात तो अरे सुनूंगा, आप ही सामने माइक रहेगा। हमें इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। आप लोग तो वकील हो, जब आप लोग मुकदमा लड़ते होगे तो आप लोग आईपीसी दिखाते हो, अलग अलग कोर्ट के जजमेंट दिखाते हो। मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ दोनों पार्टियों से ये बात। और इसलिए अच्छा ये है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा। आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली थी। अच्छा। आजादी तो बम के धमाकों से ही मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। अच्छा। अंग्रेज डर के भागे थे अंग्रेजों की। आप क्या? मैं डर के नहीं भागूंगा, मेरे बाँह छोड़ दीजिए। जवाहरलाल नेहरू का जो मुद्दा था कश्मीर का, मोदी साहब ने किया। ट्रिपल तलाक का था मोदी। इंटरनेशनल जो 3 थे, राम मंदिर बनाना, जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रूप से जीना और ट्रिपल तलाक मोदी साहब ने किया। कोई कर सकता है इंटरनेशनल पार्टी? अच्छा, हमको सिखा दिया। तो जम्मू कश्मीर में क्या किया? अरे स्वतंत्र रूप जीने का पहले नहीं यूपी वाले बिल्कुल नहीं। नो 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 हाँ। या क्या था पहले क्या था? आप तो न्यूज वाले हो। हम आपसे जान रहे हैं भाई। आपसे ये था वहाँ पे मतलब कोई भी हिंदुस्तानी मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिसको जन्नत वो कहते हैं, जो भी कहते हैं, वहाँ यूपी वाले चाहे बिहार वाले हों, चाहे कोई स्टेट का हो, तो वहाँ उसको नागरिकता नहीं मिलती थी। ये राइट? नागरिकता नहीं मिलती, अब मिलने लगी। अब मिलने लग गई। या कैसे मिलने लगी? वो मोदी साहब ने कर दिया। क्या किया? 370 खत्म कर दिया। 370 खत्म करने से क्या हो गया? वो स्वतंत्र रूप से एक लड़की से कश्मीरी से शादी मैरिज करेगा, उसको नागरिकता मिलेगी। उसको शादी पहले भी कर सकता था? पहले नहीं था ऐसा सर। पहले भी था? नहीं था। 370 नहीं था। क्या नहीं था? वो कौन से मुख्यमंत्री खत्म हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा नॉलेज, बहुत छोटी उम्र है। अरे यार अभी तो इतना जानते हो, पूरा तुमने हमको स्टेट घुमा दिया। हाँ। सब राजधानी बता दी है, सारा तुमने जो है बता दिया कि कौन सा बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा राज्य है। तो 3 इंटरनेशनल मुद्दा बता दिया। यूपी चुनाव इंटरनेशनल मुद्दा है। मुद्दा क्या है? योगी जी आएंगे। योगी जी? जी कंफर्म? 100%। क्योंकि पहला चरण में ये चला, दूसरा चरण में, तीसरा कानपुर में चल रहा, वो भी निकल गई। चौथा चरण बांधा आ रहा है 23 को है ना 23 को है ना चुनाव 23 को। ये भी लेके 7 चरण होते हैं चुनाव। 7 चरण जी यूपी स्टेट में। तो आप रुक जाओ, पहले हमको बताओ। ठीक है, तो 370 वाला मुद्दा यूपी में का है? अब यूपी में बताने उठा ले रे देवा
उठा ले रहे हो बोलने तो उनको हाँ, उनको सीनियर भी हैं। तब से वो बोल रहे थे, बोलने के लिए उनको बोलने था। तो वो मुद्दा हो गया ना। अब स्वतंत्र रूप से कश्मीर में रह सकता हर भारतीय स्टेट का किसी कोने का होगा ना, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, बेंगलोरी इंडियन, कोई भी रह सकता है, वो नागरिकता मिल सकती है। ये तो रह तो पहले भी सकता था। पहले नहीं था, ऐसा नहीं था। पहले कुछ ऐसा था ना, क्या ऐसा आपको मालूम होगा, मेरे को नहीं मालूम था। हमको यार बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम तुमसे जान रहे हैं कि 370 का मुद्दा जो है जी, तो 2019 में हो गया, अब 3 साल बाद है 2022। 2022 तो 370 का यूपी से क्या लेना देना यूपी। आई लव यू, है? आई लव यू, ताली बजाओ। यार ये तो तुम जो है अब क्या करूं, न्यूज वाले खिला दूंगा यार, रख लेना। अभी कार्ड दिखाऊंगा, मोदी योगी साहब विधानसभा लोकसभा तक पावर है मेरे पास। विधानसभा लोकसभा लोकसभा, बापू भवन विधानसभा, बापू भवन विधानसभा लखनऊ, LUC के NOW, LUC के NOW उत्तर प्रदेश स्टेट की राजधानी दिल्ली, दिल्ली चाहे लोकसभा तक पहुंच कैसे? भैया रक्षा मंत्रालय भी है ना, वहाँ मेरे चाचा जी 4 क्लास की नौकरी है, जिससे चाय पिलाते हैं। पढ़े कम 12 तक, जी, इंटर तक। M.Tech BTech। तो ये इतना जो ज्ञान तुमको मिला 12th तक, तो ये नहीं मिला? मोदी साहब ने हमको दिया था, बेटा आओ, मेरा बाप है ना वो। मोदी जी जी बिल्कुल राइट, हैं? सीना तान से बोलता हूँ। और योगी जी? योगी जी भाई साहब हैं। अंकल जी, टमाटर ने कई जगह पे दोहरा शतक मार दिया, तो मोदी जी को किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? रिकॉर्ड बन गया एक नया। रिकॉर्ड तो बन गया तो क्या हो गया भैया, टमाटर जरूर इतनी अर्जेंसी नहीं है कि जिंदा नहीं रह सकते। टमाटर या तो कम खाओ या खाना बंद कर दो, जब सब हाँ जब सस्ता होगा तब खा लेना। जीरा भी 700 हो गया, जीरा भी खाना बंद कर दें। सब्स्टिट्यूट है ना, टमाटर का सब्स्टिट्यूट है। जीरा का क्या सब्स्टिट्यूट है? वो भी 700 रुपये हो गया 300 से। तो जीरा कम डालो। अच्छा, और क्या, खाना तो है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। ये कोई दिखा दो जीरा, मतलब दिखा दो क्यों, खाओ ना। इतना गरीब कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में जितना दिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ सब खा सकते हैं, सब कैपेबल हैं, सभी कमाई कर रहे हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। कोई मोदी क्या करेगा, मोदी थोड़ा घर में बो रहा है। कोई स्टॉकिस्ट को पकड़ो ना, जो स्टॉक करके रख रखे हैं। पकड़ना किसका काम है, मेरा या आपका काम है या मोदी सरकार? गवर्नमेंट का काम है। वो सरकार किसकी है फिर? सरकार मोदी की है, तो मोदी अकेला जिम्मेवार नहीं, उसके लिए आप और हम भी जिम्मेवार हैं भाई। मतलब हम पकड़ेंगे जाके? तुम बताओ ना, हम पकड़ेंगे जाके? मोदी को सपना थोड़ा आ रहा है, तुम बताओगे तो ही मोदी पकड़ेगा ना जाके। ये जांच करना भी मेरा काम है या सरकार के अधिकारियों का कोई भी काम? आदमी जिसको पता है, मुझे पता है कि स्टॉक कर रहा है, तो मैं उसको बताऊंगा ना कि स्टॉक कर रहा है, या पुलिस को बताऊंगा तो वो पकड़ेंगे ना। मतलब पब्लिक जासूस बन जाए अब काम छोड़ के? तो पब्लिक की कोई ड्यूटी नहीं है, पब्लिक की भी तो कोई ड्यूटी, आपकी मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, बस खाने की ड्यूटी है कि सस्ता माल ले लूं। तो मोदी जी जब दूसरी सरकारों में महंगाई होती थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी भाई तो सरकार। सारे नेता करते हैं, कौन नहीं करता। अच्छा, मतलब- अकेले मोदी के पीछे क्यों पड़े हो? अब सरकार तो मोदी जी की है ना, मीडिया का काम है मोदी सरकार से सवाल करना। बनाई तो पब्लिक नहीं है ना, हम लोगों ने ही बनाई है मोदी को। मतलब मोदी सरकार में महंगाई से दिक्कत नहीं है ना, आपको? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब इतना प्यार क्यों है कि महंगाई नहीं दिखती? मतलब तुम लोग यहाँ आलू प्याज टमाटर देख रहे हो, वर्ल्ड लेवल पे कितना नाम कर रहा है वो नहीं देख रहे। अच्छा, तुम अपने सेल्फिश लोग हैं इंडियन, अच्छा। इसीलिए भैया वर्ल्ड में टॉप का ग्लोबल लीडर है, वो तुम्हारे आलू प्याज देखेगा क्या? अच्छा, बिल्कुल मतलब आलू प्याज देखने की जिम्मेदारी नहीं है, दुनिया संभाली, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों पे मोदी जी। बिल्कुल टॉप लेवल पे वो है, नीचे तो छोटे मोटे हैं। किस लिए बिठा रखे हैं, डिपार्टमेंट किस लिए खोले हुए हैं? अच्छा, डिपार्टमेंट वाले ध्यान देना। मतलब मोदी जी का काम दुनिया देखना है, बाकी देश देखने का काम वर्ल्ड किस? पे टॉप के काम वो देख रहा है, देख भी रहा है, और इतना बल्कि गर्व होना चाहिए कि इतना टॉप पे वो इंडिया को ले गया है। अच्छा, मतलब जैसे दुनिया के कौन से काम किए मोदी जी ने भारत से? आपको यही नहीं पता अभी तक क्या बताओ ना, ग्लोबल पूछ लो। लीडर कैसे डिक्लेयर हो गया वो? किसने डिक्लेयर किया? ये तो यूएनएससी ने किया हैं? है। यूएनएससी ने, जो संयुक्त राष्ट्र ये होता है। कब किया? कब किया? तुम न्यूज लेके बैठे, तुम्हें नहीं पता? कौन से चैनल पे देखा था आपने? सारे चैनल पे देख लो, जिस पे मर्जी देख जैसे लो। कौन सा चैनल देखते हैं आप? वैसे मैं अपनी जानकारी ले जाता हूँ, मैं भी देखना शुरू कर। आर भारत भी देखता हूँ, टाइम्स नाउ भी देखता हूँ, अच्छा। आज तक भी देखता हूँ। इन चैनल पे ये घोषित किया गया कि यूएनए ने घोषित कर दिया कि मोदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है। घोषित रेटिंग नहीं देख रहे आप? रेटिंग में टॉप पे है। कौन सी अमेरिका रेटिंग? को पीछे छोड़ा हुआ, 75 के करीब रेटिंग है उसकी। तो वो रेटिंग तो इंडियंस की है ना? इंडियन की क्यों है? वो तो इंडियंस की राय नहीं, वो इंडियंस की राय लेके 2-4 हजार लोगों की। इंटरनेशनल लेवल पे आप गलत बोल रहे हैं। आपको जानकारी कम है थोड़ी सी। नहीं, आप खामखा खोद रहे हैं मोदी को। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, किस मामले में हम टॉप पे पहुंच गए? एजुकेशन के मामले में? महंगाई के मामले में भी टॉप पे ही है भाई। मतलब कम है महंगाई, औरों के मुकाबले कंपेयर करो ना। किसके मुकाबले? आप पाकिस्तान के कर लो, श्रीलंका, कोई भी कंट्री के मुकाबले कर लो। अमेरिका की कितनी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन अमेरिका रेट की कितना कमाई ज़्यादा है। जानते हैं आप हमसे कितने गुना है? अमेरिका अपने माल बेच के हमसे कमा रहा है, हम पैसे से उसके आर्म्स खरीद रहे हैं। हाँ, तो कमाई उनकी ज्यादा है ना, तो उनको महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ गरीब लोग के हैं। हिसाब से उनकी खर्चा भी तो उतना ही है। आलू प्याज टमाटर में मत उलझो। अच्छा, हाँ, टॉप लेवल पे सोचो अच्छा, मतलब दुनिया की सोचे, अपने घर की रसोई की ना सोचे। ना, रसोई की सोचो, पर लिमिट है ना, हमारी लिमिटेशन है। जो हमें नहीं लग रहा महंगा है तो कम खा लो। अच्छा, सब्स्टिट्यूट हर चीज़ का है, टमाटर के सब्स्टिट्यूट है। आप टमाटर में उलझे रहो, प्याज में उलझे रहो।
आप देश के बारे में सोचो ना, देश के लिए क्या कर रहा है वो। नहीं वही मैं जानना चाहता हूँ ना, दुनिया में मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो मनमोहन सिंह नहीं कर पाए? मनमोहन सिंह कोई आदमी था? वो तो आदमी था, रिमोट कंट्रोल था वो। उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो सोनिया का पिट्ठू था वो, क्या था? एक पूर्व प्रधान कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? एक पूर्व प्रधानमंत्री को गालियां देना ये अच्छे संस्कार तो नहीं होते। मानता कौन है? सरदार सरदार नहीं मानते उसको, तुम प्रधानमंत्री कह रहे हो। क्या किया उसने कभी? राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया मनमोहन कोई सिंह ने। एहसान नहीं किया, उनकी पावर थी, उनकी ड्यूटी थी करने की। कोई प्रधानमंत्री अकेला नहीं करता, उसके जितने एडवाइजर होते हैं वो सारे प्लान करते हैं, तब एप्लीकेबल होता है सब चीजें। मतलब मोदी सब करे तो अकेला करता है, वरना जो है मनमोहन सिंह करे तो अकेला नहीं करता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने इनके एडवाइजर हैं वो प्लान करते हैं। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट किस लिए खोले हुए हैं? मोदी अप्लाई करेगा ना अच्छा, आप उसमें। एक सिंपल सा सवाल आपसे, जब मोदी जी का काम ये प्याज आलू देखना नहीं है, तो फिर जब चुनाव में वोट मांगे थे महंगाई के मुद्दे पर, क्यों मांगे थे फिर? वोट तो सारे ही मांगते हैं, कौन नहीं मांगता भाई? मतलब इतना झूठ चलता है आपको लगता है? नहीं, झूठ क्यों? और पॉलिटिकल में तुम कांग्रेस वालों को देखो ना, कांग्रेस को मोदी को कंपेयर कर रहे हो आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ आपसे। जीरो और कहाँ हीरो? अच्छा, हीरो है मोदी जी। बिल्कुल हीरो है ना, जैसे दिल्ली के फ्री बीज हैं। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, थोड़ा खा लो सुखी रह लो, यही ठीक है। थोड़ा खा के सुखी रह लो। हाँ, मतलब मोदी जिस जो दुनिया में कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा भी खाए आदमी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, थोड़ा खा ले। मतलब महंगाई जैसे मुद्दे मोदी जी के लेवल के नहीं आप? नहीं है लेवल के, ये नीचे लेवल के हैं। महंगाई प्याज और तो ये टमाटर महंगाई नहीं मतलब बताता। मोदी जी के नीचे के लेवल किसको देखना चाहिए? अमित शाह को देखना चाहिए, राजनाथ सिंह को, किसको देखना चाहिए? जो जिसका डिपार्टमेंट है वो देखेगा ना। मिनिस्टर इतने सारे किस लिए बनाए हुए हैं? जैसे कौन से मंत्री हैं मतलब महंगाई के लिए? महंगाई के लिए तो भाई अब मंत्री देखो, मेरे को नहीं मालूम है मंत्री कोई, म्यूजिक मालूम है मंत्री कोई भी हो, लेकिन जिसका मोदी जी डिपार्टमेंट के अलावा नहीं जानते आप? मोदी को सारी दुनिया का ठेका मोदी नहीं ले रखा है क्या? तो ठेका तो लिया, वोट मांगे ठेका नहीं लिया क्या? सारे मांगते हैं, कौन नहीं मांगता? कांग्रेस नहीं मांगती।